हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिटनेस ऑन फोन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने डेली रूटीन को कैसे एक हेल्दी बना सकते हैं, हम अपने डाइट को कैसे एक हेल्दी प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं ताकि हम डेली हेल्दी खाना खाएं और हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क करे। हेल्दी खाने का मतलब होता है ईट अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फूड्स, जिसमें आपका फ्रूट्स रहेगा, वेजिटेबल्स रहेगा, लेग्यूम्स, नट्स एंड होल ग्रेन्स। उसके बाद देखिए, जो अडल्ट्स होते हैं उनको कम से कम डेली 5 पोर्शंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के खा लेने चाहिए। अगर इसका एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकाली जाए तो 400 ग्राम ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर डे हमें अपने रूटीन में रखने चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमारा इनटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसके अंदर हमेशा कुछ वेजीज होने चाहिए हमारे मील में। उसमें हम फ्रेश फ्रूट खाएं, वेजिटेबल्स खाएं एज अ स्नैक्स, और हम वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपने मील में ऐड कर सकते हैं ताकि हमारी बॉडी एक प्रॉपरली वर्क करे। ईटिंग हेल्दी खाने का मतलब होता है कि जो हमारा रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन है या बहुत सारी आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ हैं जिसको हम NCDs बोलते हैं, तो वो हमारा उसका रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जैसे डायबिटीज़ आजकल अडल्ट्स हैं या फिर बहुत सारी ओल्ड एज में डायबिटीज़ इज़ अ वेरी कॉमन डिसीज़ राइट नाउ। हार्ट डिसीज़ेज़ बहुत ज़्यादा, उसका जो रिस्क है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है अगर हम एक ईटिंग हेल्दी मील लेंगे। उसके बाद क्या होता है, स्ट्रोक और कैंसर से भी हम उसके रिस्क को कम कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि हमें ऐड करनी है अपने मील में ताकि हम एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करें, और कुछ टिप्स हमें अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी उन टिप्स के बारे में जिन्हें हमें अवॉइड करना है। हमें अपने खाने में, अपने मील में जो सॉल्ट एंड शुगर का अमाउंट है उसको हमें बहुत ज़्यादा कम करना है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ सोडियम होता है इसमें हमारा हाई रिस्क ब्लड प्रेशर का रहता है, जिससे कि क्या होता है कि हमारी हार्ट डिसीजेज हो सकती हैं, हमें स्ट्रोक हो सकता है, हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वेट गेन कर सकती है। तो इससे हमें सबसे पहले ये बात देखनी है कि हमें जो सॉल्ट का अमाउंट है वो हमें अपने डाइट में बहुत ही ज़्यादा कम करना होगा। उसके बाद क्या है कि हमें, अगर हम देखा जाए कि हम सॉल्ट का कितना इंटेक लें, तो एटलीस्ट 5 ग्राम पर डे हमें सॉल्ट लेना है अपने मील में। अगर इसको ओवरऑल इसका अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकाली जाए, मीन्स इट इज़ इक्विवेलेंट टू अबाउट 1 टीस्पून पर डे। 1 चम्मच हम डेली अपना 1 से 2 चम्मच हम अपने मील में अगर सॉल्ट को रखें तो इट इज़ बेटर फॉर आवर हेल्थ। अब बात करते हैं हम शुगर की। शुगर में क्या होता है कि अगर हम रात में सोने जा रहे हैं और अगर हम शुगर का अमाउंट ले रहे हैं अपने खाने में, अपनी ड्रिंक्स में, तो वो हमारा एक वेट गेन होता है और बहुत ही अनहेल्दी वेट गेन होता है कि हमें टूथ डिके नहीं होगा, यानी टूथ से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, हमें कैविटीज़ नहीं होंगी, हमारा अनहेल्दी वेट गेन नहीं होगा। तो इट मीन्स कम से कम हमें अडल्ट के लिए डेली जो हमें इंटेक लेना है शुगर का, इट इज़ ऑल अबाउट 12 टीस्पून पर डे। तो इससे क्या होगा, हमें बहुत ही ज़्यादा शुगरी स्नैक्स को हम कम करना होगा अपने मील से, हमें कैंडीज़ को अवॉइड करना होगा, शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस को हमें कम करना होगा। नाउ मूव ऑन टू द हार्मफुल फैट्स। जब हम फैट्स की बात करते हैं तो ये हमारा बहुत ही एक सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें अवॉइड करना है। हमें जो हार्मफुल फैट्स हैं उसका इंटेक यानी उसकी मात्रा हमें अपने खाने में कम करनी है। अब वो समझिए कैसे। बहुत ही तरीके के फैट्स हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स हैं, ट्रांस फैट्स हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स को हम ज़्यादा प्रीफरेबल मानते हैं ओवर सैचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैट्स। अब अगर इसे खाने में देखा जाए तो बेसिकली जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं वो आपका फ़िश में मिलेगा, नट्स में मिलता है, सनफ्लावर में मिलेगा, सोयाबीन है, ऑलिव ऑयल्स हैं। तो अगर हम इन सारी चीज़ को अपनी मील में, अपनी डाइट में ऐड कर लें तो हम एक हेल्दी रूटीन को फॉलो कर पाएंगे। उसके बाद जो सैचुरेटेड फैट्स हैं हमें उसे अवॉइड करना है। वो बेसिकली एक मीट में पाया जाता है, बटर रहा आपका, पाम, कोकोनट ऑयल, चीज़, घी, एंड जो ट्रांस फैट्स होते हैं वो ज़्यादातर फ्राइड फूड्स में होते हैं, बेक्ड फूड्स में होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा वेट गेन होता है फ्राइड फूड से, तो वो हमें अवॉइड करना है। और जो
पैकेज्ड स्नैक्स होते हैं, जैसे कि आपका पिज़्ज़ा हो गया, कुकीज़ है, बिस्किट्स है एंड स्प्रेड्स। अब देखिए थर्ड स्टेप जो है, इट इज़ लाइक बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, जो हमें एक हेल्दी रूटीन अगर चाहिए तो हमें इस स्टेप को अपना अवॉइड करना होगा। दैट इज़ हमें हार्मफुल जो हमारा अल्कोहल का यूज़, मतलब एक तरीके से ये देखिए आप कि हमें अल्कोहल के यूज़ को अवॉइड करना है, हमें स्मोकिंग को अवॉइड करना है। इससे क्या होता है कि जब हम अल्कोहल लेते हैं तो उससे हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमारा मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, हम बहुत ही प्रॉपरली हम वर्क नहीं कर पाते, हम एक उसका एक होता है कि हमें लत लग जाती है, हम उस पर डिपेंड हो जाते हैं, हमारी बॉडी अल्कोहल पर डिपेंड हो जाती है, बहुत सारी हमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो हमें अल्कोहल को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। ये हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा बेकार बना देती है और हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है। हमें स्मोकिंग को अवॉइड करना है। टबैको को अगर हम स्मोकिंग टबैको, इससे बहुत सारी एनसीडीज़ हमें होती हैं, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ होती हैं, हमारी लंग डिसीज़ेज़ होती हैं, उसके बाद हमें हार्ट डिसीज़ेज़ से बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। अगर आप करेंटली एक स्मोकर हैं तो ये ज़्यादा लेट नहीं हुआ है टू क्विट, और अगर आप नहीं हैं तो दैट्स ग्रेट फॉर यू। तो आज ही एक संकल्प लीजिए कि स्मोकिंग को हमें बिल्कुल अवॉइड करना है और हमें अल्कोहल को अवॉइड करना है, ताकि हम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा डाइट प्लान फॉलो कर पाएँ और हमारी बॉडी एक बहुत ही अच्छे तरीके से डेली रूटीन में प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी मॉर्निंग ड्रिंक की। तो मॉर्निंग ड्रिंक जो बेसिकली है उसमें सबसे बेस्ट है, आप बेड से उठिए और वाटर को अपनी मॉर्निंग ड्रिंक में ऐड करिए। ये एक एसेंशियल पार्ट है हमारे लिस्ट का, और ये एक बेसिक एलिमेंट है जो कि ह्यूमन सर्वाइवल को ज़रूरी है। आप कम से कम ये मान लीजिए कि अडल्ट को 8 से 10 ग्लास ऑफ वाटर पर डे अपने रूटीन में रखना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा स्टार्ट रहेगा हमारे डे का। और अगर आप इसमें एक चीज़ और ऐड कर दीजिए कि आप एक पानी लें, वार्म वाटर लें, और आप उसमें थोड़ा सा हनी मिलाएं, थोड़ा सा लेमन मिलाएं, और अगर आप उसको एक नॉर्मल ड्रिंक बना के दिन में पिएं तो ये आपका वेट लॉस बहुत करेगा और आपको फिटनेस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और आपकी जो दिन है उसका स्टार्टअप बहुत अच्छा होगा। दूसरा, आप देखिए कि एक बहुत ही ऐसी टिप जो एक हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है आपको अपना जो हेल्थ, आपको प्रॉपर अपनी बॉडी का चेकअप कराना है रेगुलरली। तो इट इज़ इम्पॉसिबल, बट वंस इन अ मंथ आपको एक बार अपना चेकअप कराना है। आपको अपने ब्लड प्रेशर चेक कराना है, आपको अपना हार्ट डिसीज़ेस तो नहीं है, आपको ये सब चीज़ें आपको एक बहुत ही ज़्यादा एक हेल्थ वर्कर से आपको चेक करानी पड़ेंगी। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसको हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं। ये धीरे 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 इसके सिम्टम्स दिखते हैं हमें, और ये बहुत ही ज़्यादा हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, तो इससे हमें क्या होता है, हमारा हार्ट, ब्रेन, किडनी और बहुत सारी डिसीज़ेज़ ऐसी होती हैं जो ब्लड प्रेशर से रिलेट होती हैं और वो एक साथ हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर हमारा प्रॉपरली बीपी हम रेगुलरली नहीं बट ट्वाइस इन अ वीक अगर हम करेंगे किसी हेल्थ वर्कर की हेल्प से, तो हमें इसके सिम्टम्स को रोकने की उसी टाइम पर एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। तीसरी चीज़ जो हमें देखनी है एक टिप्स में, वो ये है कि हमें एक्टिव रहना है। अब एक्टिव आप कैसे रहेंगे, आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहना है, आपको एक एक्सरसाइज करते रहना है जो कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल देगा। रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो आपका सेल्फ स्टीम बढ़ाएगी, आपके स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को कम करेगी, आपके मूड में बहुत इन्हेंस आएगा, और आपका जो जर्नल मेंटल हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो आपको डेली बेसिस पर अपनी फ़िज़िकल एक्सरसाइज करनी है, आपको उससे बहुत ही ज़्यादा मेंटल पीस मिलेगा। आप उसमें योगा ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन नहीं हैं तो आप 10-11 बजे उठ के एक योगा करिए, लेकिन स्टार्ट अपना एक मॉर्निंग ड्रिंक से दीजिए, पानी पीजिए, उसके बाद एक एक्सरसाइज करिए। लास्ट, अवॉइड करिए जो लार्ज मील होते हैं, जो भारी खाना होता है सोने से पहले, क्योंकि इससे हमारा वेट गेन होता है, और जब बॉडी का वेट गेन होगा तो हमारी बॉडी फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएगी। तो इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करिए। लार्ज मील सोने से पहले मत लीजिए। रात में ज़्यादा फ्रूट्स मत खाइए, जितने भी फ्रूट्स हैं उसको ब्रेकफास्ट में रखिए, लंच में रखिए। प्रॉपर ब्रेकफास्ट करिए, लंच करिए,
डिनर करिए। अगर आपको सपर की भी ज़रूरत है, जो लेट नाइट डिनर होता है, तो उसका भी बहुत लाइट फूड आप लीजिए। फास्ट फूड से अपने आप को थोड़ा दूर रखिए। तो इससे क्या होगा कि आप एक बहुत ही ज़्यादा एक हेल्दी डाइट प्लान एक तैयार करिए, एक चार्ट तैयार करिए, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। थैंक यू।